जनता उद्वेलित है अभी। इस जजमेंट के बाद इस देश की कोई भी बच्ची सेफ नहीं है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर दया का पात्र माना जा सकता है। तो इनसे ज्यादा बड़ा जघन्य अपराध तो किसी ने किया ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब सारे बलात्कारी दया का पात्र हैं। इस जजमेंट के बाद से कोई ऐसा बलात्कारी व्यभिचारी नहीं हो सकता जो दया का पात्र ना हो। कोई भी बच्ची पूरे देश में अब सुरक्षित नहीं है। इस जजमेंट के बाद कोई बच्ची पूरे देश में अब सुरक्षित नहीं है। इस जजमेंट के बाद ये हमें समझ लेनी चाहिए बात। पहली चीज तो ये है कि अभी हमें खबरें मिली हैं कि सीबीआई भी हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील करने जा रही है, लेकिन हमें भरोसा नहीं है सीबीआई इस केस को ठीक से सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। हमें ऐसा लगता है कि मुंह दिखाने के लिए, ताकि जो जन आक्रोश है उसके सामने सीबीआई अपना फेस सेव कर सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छे से अच्छे वकील भी करेंगे, लेकिन बहस किस तरह से करेंगे, जीतने के लिए करेंगे या हारने के लिए करेंगे, ये हमें मालूम नहीं है। 5 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट अभी अवकाश पर है। हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की, और पुख्ता केस बना के, अच्छा केस बना के सुप्रीम कोर्ट जाने की, ताकि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने की कुछ गुंजाइश रहे। लेकिन मुख्य जो पार्टी होती है वो सीबीआई है। जो पीड़िता होते हैं या पीड़ित होते हैं या कंप्लेनेंट होते हैं, उनका तो रोल बहुत लिमिटेड होता है। अदालतें भी पहले सीबीआई को ही सुनेंगी, और अगर सीबीआई को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है इस ऑर्डर से हाईकोर्ट के, तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी फिर इंटरवेंशन करने में हिचक दिखाना चाहिए उसे, क्योंकि सीबीआई मेन मुख्य पार्टी होती है। लेकिन सीबीआई का रोल ट्रायल कोर्ट में भी ऐसा ही रहा है और हाई कोर्ट में भी ऐसा ही रहा है। जो वकील हाई कोर्ट में थोड़ी सी अच्छी पैरवी करने लगे थे, उनको तो हटा ही दिया गया, और उस बात का भी इस जजमेंट में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यही हमारा इस जजमेंट का एक और क्रिटिसिज्म भी है। तो अभी हम जो एक हमारा शुरू से डिमांड रही है कि सीबीआई को खुद अपने उस आईओ के खिलाफ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के खिलाफ, और दूसरे लोग जो केस को खराब करने में कुलदीप सिंह सेंगर साहब की मदद कर रहे थे, जैसा जो ट्रायल कोर्ट है उसने फाइंडिंग दी है, उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाए। सीबीआई ने स्वयं तो यह कार्य किया नहीं है, तो आज या कल हम लोग जाके सीबीआई के दफ्तर में भी इस पीड़िता की तरफ से ही एक एफआईआर भी दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं सीबीआई कितनी ईमानदारी से काम करना चाहती है। अब से कम से कम, आज तक तो नहीं किया है, लेकिन अब से करना चाहती है। तो सबसे पहला काम तो जिन लोगों ने कुलदीप सिंह सेंगर की मदद की है ट्रायल के दौरान, उनके आईओ ने और दूसरे अफसरों ने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको और उस साजिश को का पर्दाफाश करें कि कौन कौन लोग शामिल थे कुलदीप सिंह सेंगर साहब की मदद कराने में सीबीआई के अंदर से, उनके खिलाफ एफआईआर करके उनके खिलाफ एक्शन ले। तो ये कार्य हम करने जा रहे हैं, आज या कल में हम ये कर देंगे। इसके अलावा भी ये केस तो एक अब थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हाथरस का केस है, उसके साथ भी वही हो रहा है जो इस बच्ची के साथ, उन्नाव की बच्ची के साथ हो रहा है। उसके लिए भी केंद्र सरकार के कुछ लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ लोगों ने करोड़ों रुपए इस बात पे तो खर्च कर दिए कि हाथरस की पीड़िता के परिवार को एक छोटा सा घर ना मिल जाए, उसके परिवार में एक नौकरी ना मिल जाए। करोड़ों रुपए मेरे ख्याल से वकीलों पे इस बात के खर्च कर दिए। उससे एक बहुत कम पैसे में उसकी पीड़िता को वो मिल जाता और उसको न्याय भी मिल जाता। आज तक उस बच्ची की भी शव को जो जलाया गया सबूत मिटाने के लिए, उसकी भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो ये बात, और उसके बाद आप उत्तराखंड की बच्ची को देख रही हैं, दिल्ली कैंट की बच्ची को देख लीजिए, जो दिल्ली कैंट में जिसका हत्या हुई थी, 9 साल से भी छोटी बच्ची थी वो। ये सब केसेस हैं। तो जो ये जनता उद्वेलित है अभी, इस जजमेंट के बाद इस देश की कोई भी बच्ची सेफ नहीं है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर साहब को अगर दया का पात्र माना जा सकता है, तो इनसे ज्यादा बड़ा जघन्य अपराध तो किसी ने किया ही नहीं है। बच्ची का बलात्कार किया, उसका गैंग रेप करवाया, उसके पिताजी को मारा, उसकी एक गवाह जो चाची थी उनको मारा, उसकी एक मौसी को मारा, इसके वकील को मारा, पति को मारने की चेष्टा की, अभी तक परिवार वालों पे हमले कराए, झूठे मुकदमे बनवाए, जेल में रखा।
तो मेरे ख्याल से अब सारे बलात्कारी दया का पात्र हैं। इस जजमेंट के बाद से कोई ऐसा बलात्कारी व्यभिचारी नहीं हो सकता जो दया का पात्र ना हो। तो इसलिए इस देश में जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, वही एक आखिरी रास्ता बचा है, वरना न्याय नहीं होगा। कोई भी बच्ची पूरे देश में अब सुरक्षित नहीं है। इस जजमेंट के बाद कोई बच्ची पूरे देश में अब सुरक्षित नहीं है। इस जजमेंट के बाद ये हमें समझ लेनी चाहिए बात, और जब तक ये सुरक्षा हासिल ना हो जाए तब तक आंदोलन करना पड़ेगा, वरना बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे हम। इस बात से नहीं डरना है अब कि पुलिस हमारे खिलाफ झुगड़ा मुकदमा बना देगी, पुलिस हमें लाठियों से मारेगी। तो तय कर लीजिए, पूरी देश की जनता को तय कर लेना चाहिए अब अपनी बच्चियां बचानी है, अपनी बहन मां बेटियां बचानी है, या लाठी से डरना है, या झूठे मुकदमों से डरना है, या जेल से डरना है। सीधी सीधी बात है, इसके अलावा मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। देखिए, केंद्र सरकार के अंदर बैठे कुछ भ्रष्ट लोगों का, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर बैठे हुए कुछ महाभ्रष्ट लोगों का, जो एक गैंग्स है, इंटरनेशनल गैंग्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसका कुलदीप सिंह सेंगर साहब हिस्सा हैं। वो उस गैंग के मेंबर इनके पक्ष में अभी भी बयान दे रहे हैं, अभी इस समय भी इस जजमेंट को डिफेंड कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी जजमेंट है, स्वागत करने योग्य है, देर से हुआ लेकिन इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उस बच्ची का मजाक उड़ा रहे हैं उस गैंग, क्रिमिनल गैंग के मेंबर्स जो उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए, और ये कह रहे हैं कि ये बच्ची जो है झूठ बोल रही है। ये वो सारे, और वो कुछ गैंग के मेंबर्स ऐसे भी हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। देश के लिए मेडल जीत के लाने वाली बच्चियों को भी उन्होंने इसी प्रकार से पुलिस से पिटवाया था, इसी प्रकार से घसीटवाया था जैसे इस बच्ची को घसीटा गया, और इसी प्रकार से वो चाहते हैं कुलदीप सिंह सेंगर साहब भी बाहर आ जाएं जिस प्रकार से वो आ गए थे। किसकी मदद से? जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी मदद से, भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों की मदद से, और भ्रष्ट सरकार के अंदर जो अफसर बैठे हैं उनकी मदद से, और बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए जो हमारे इलेक्टेड भ्रष्ट लोग हैं उनकी मदद से। तो वही कोशिश इस केस में भी हो रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जाके पीआईएल डाल रहे हैं, वो सब भी शक के निगाहों से देखे जाने चाहिए, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है बहुत सारे लोग सामने वाली तरफ से ही, मतलब जो अत्याचारी होते हैं उनकी तरफ से ही स्पॉन्सर्ड होते हैं। वो ऐसी बच्चियों के साथ एकदम जाके खड़े होते हैं, अपनी फोटो खिंचवाते हैं, अपने संगठन का नाम प्रचारित करते हैं, पीआईएल्स डालते हैं, और इस तरीके से लड़ते हैं कि वो हार जाए। बच्ची को मजबूर करते हैं कि इस प्रेस वाले के सामने जाओ, उस प्रेस वाले के सामने जाओ। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो बहुत ध्यान से इस देश की जनता को बहुत केयरफुली सबको देखना पड़ेगा, कौन अपनी प्रोपेगेंडा के लिए कार्य कर रहा है अब जब बच्ची का केस हाईलाइट दोबारा हो गया है, और कौन उसके कमजोर टाइम में साथ रहे लोग वही सच्चे उसके साथी हैं। और जनता को अब ये चीज अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, ताकि इस तरह के वल्चर्स जो विक्टिम टूरिस्ट भी है ना, विक्टिम टूरिज्म जो करते हैं, उनसे भी होशियार रहे। ये बहुत जरूरी है। सर, सीबीआई दबाव के कारण अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है, कैसे सीबीआई क्यों? इसके बारे में थोड़ा बताइए। आप बताइए, अगर जनता का इतना माहौल ना होता तो सीबीआई ने क्या, जो इसके पिता की हत्या हुई उसमें जो बहुत कम सजा मिली है, सिर्फ 10 साल की, जिसमें फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी, क्या सीबीआई उसके खिलाफ अपील में गई? नहीं, उसके खिलाफ भी ये पीड़िता ही गई। हम लोग उसके वकील हैं, उसमें भी उसके खिलाफ भी ये पीड़िता ही गई। क्या सीबीआई ने अपने उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जिसने केस जानबूझ के खराब करने की कोशिश की, कुलदीप सिंह सेंगर की मदद की, आईओ होते हुए, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है दोषियों को पकड़वा के सजा दिलवाने की, वो दोषियों की मदद कर रहा था? क्या सीबीआई ने, क्या केंद्र सरकार के किसी भी अधिकारी ने उसकी उस एफआईआर को कराने की कोशिश की उन अधिकारियों के खिलाफ? क्या सीबीआई ने, जैसे कई केसेस में ऐसा देखा गया ना कि रातों रात, जब तक की जजमेंट पब्लिक पटल पे भी नहीं आई होती, जजमेंट ही नहीं आई होती, तब भी जाके
अपील करके स्टे करा ली जाती है जजमेंट, ऐसे भी एग्जाम्पल सामने आए हैं ना। तो ईडी गई थी, ईडी ने ये कार्य कराया था, तो क्या सीबीआई नहीं करा सकती थी तुरंत? वो तो इतना ज्यादा पब्लिक को इतना बड़ा अत्याचार देखा नहीं गया देश की जनता से, इसीलिए बहुत सारे जो विक्टिम टूरिस्ट भी आ गए और इसीलिए सीबीआई ने भी मजबूरी में ये डाला है। लेकिन मेरा पूरा शक अभी भी है, ये मुंह दिखाई है सिर्फ, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से इस हाई कोर्ट पे के फैसले को कोई मोहर लगवाने की साजिश भी हो सकती है कि वहां भेज दें अच्छे से अच्छा वकील और वो बहस ठीक से ना करें, ये भी हो सकता है। तो जनता को पूरी निगाह रखनी है सब चीजों पे। जो पीआईएल लोग डाल रहे हैं उनको इस केस के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, अपना नाम करने के लिए पीआईएल डाल दी। इन सबसे होशियार रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट तो ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके ऑलरेडी ये केस सारा सुओ मोटो कॉग्निजेंस के दौरान हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस खुद भी तो ले सकती है। ये पीआईएल की क्या जरूरत पड़ रही है, बताओ आप मुझे। पीआईएल वालों से हमें सबसे ज्यादा खतरा है। ये जो टूरिस्ट आ जाते हैं ना, वल्चर्स, जो गिद्ध आ जाते हैं इस पीड़िता का दोहन करने के लिए कि हम अपना फोटो खिंचवा लें, हम अपने इंटरव्यू दे दें, हम अपनी संगठनों का नाम कर दें, उसके मुंह पे मास्क भी लगा दिया संगठन का किसी का। इनसे होशियार रहना। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714